उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग अपने गणित के प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। हम लोग गणित का प्रैक्टिस सेट इस प्रकार से सॉल्व करते हैं जिससे आपके गणित का जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। भैया सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब सुपर टेट में 20 में से कम आपके 17, 18 अथवा 19 अथवा 20 में से 20 नंबर होंगे। यानी कि भैया मेरिट में आपका नाम तभी आएगा जब गणित में आपके अच्छे नंबर होंगे। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनके पिछली बार सुपर टेट में 8 नंबर हैं, 9 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, लेकिन उनका मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सुपर टेट क्वालिफाई करना है अच्छे नंबरों के साथ, तो आपको गणित पढ़ना ही पड़ेगा। ये बहाना बनाना छोड़ दीजिए कि हमें गणित बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, हमने अब तक गणित नहीं पढ़ा, ये सारे बहाने भूल जाइए। सरकारी नौकरी चाहिए तो गणित पढ़ना ही पड़ेगा। ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं जिसको हम लोग बार बार प्रत्येक वीडियो लेक्चर में बताते ही रहते हैं, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अपने इस टारगेट को कभी मत भूलिएगा। एक ही टारगेट है हमारा, सरकारी अध्यापक बनना। कुछ भी करना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, हमें सरकारी अध्यापक ही बनना है। यही हमारा मेन टारगेट है। प्राइवेट नौकरी और ट्यूशन अब तक हम बहुत पढ़ा चुके, लेकिन अब हमें प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है, ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, होम ट्यूशन नहीं लेना है, सरकारी नौकरी ही हमें चाहिए। यही हमारा सभी माताओं बहनों का मेन उद्देश्य होना चाहिए। तो सारे भाई बंधु माताएं बहनें अपना यही उद्देश्य बना लें। लगभग पिछले 3 साल से हम जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको इस लिए अच्छे तरीके से हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो चलिए बाकी बातें बाद में होगी, आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। भैया जो है सुपर टेट बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान है। अगर आप उसके एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए चलेंगे तो बहुत आराम से, बहुत ही आराम से आपके 115 से 120 नंबर आ जाएंगे। एक एक पॉइंट को पकड़िए, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए, एक एक जो उसमें पॉइंट लिखा है आपके सिलेबस में उसको अगर पकड़ के चलेंगे तो आराम से आपके 115, 120 नंबर आ जाएंगे। इधर उधर मत भटकिएगा। सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी उसके लिए भी एक अलग से वीडियो हम लोग बना देंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार मिलते रहते हैं, पिछले 4 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं। पिछली सुपर टेट में भी उन्होंने यही गलतियां की हैं, अब भी यही गलतियां कर रहे हैं। तो गलती मत करिएगा। गलती यही होती है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने लगते हैं, पता चलता है कोई 10 नंबरों का, 10 नंबर का कोई पेपर आने वाला है। जैसे मान लीजिए संस्कृत 10 नंबर की आने वाली है, तो भैया संस्कृत 10 नंबर की आएगी तो उसको ऐसे पढ़ डालेंगे जैसे कि उन्हें पीसीएस का पेपर देना है, पीसीएस लेवल का पढ़ डालेंगे। इस 10 नंबर का आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जो गणित 20 नंबर की आती है उसके लिए आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं कुछ अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों क्या पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो इसलिए ये 3 हम लोगों ने उद्देश्य बनाए हैं। इन उद्देश्यों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो 115 से 120 नंबर लाना ही पड़ेगा। नंबरों के लिए जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है। ज्ञान के लिए पीसीएस और आईएएस का पेपर होता है, वो ज्ञान के लिए पेपर होता है। ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना है, आपको टीचर बनना है, आपको नंबरों के लिए पढ़ना है। तो एक एक नंबर की जब आप तैयारी करेंगे तो आराम से 115 से 120 नंबर आ जाएगा। तो ठीक है, बातें बहुत हो गई, आज के अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो प्रश्न यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये कक्षा 7 और 8 में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की ट्रिक लगाई नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें जो संख्याएं इस प्रकार से लिखी गई हैं कि उसमें ट्रिक लगाना संभव नहीं है। इसलिए एक कुर्सी की जो कीमत है, एक कुर्सी की कीमत को x रुपया मान लीजिए और एक मेज की कीमत को कितना y रुपया मान लीजिए। वही पुराना कक्षा 7 और 8 वाला तरीका लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें समीकरण ऐसा बनेगा जिसमें आप जो है कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। तो 3 कुर्सियां हैं, 3 कुर्सियां मतलब 3x हो गया और 2 मेज है यानी 2y हो गया। इनकी कीमत कितना है भैया? 700 रुपया है। और अगली कंडीशन में 5 कुर्सियां यानी कि 5 कुर्सियां, कुर्सी कीमत x रुपया है तो 5x और मेज की कीमत y है तो 3y बराबर कितना हो गया? 1100 रुपया इनकी कीमत दिया गया है। तो एक कुर्सी और एक मेज, और का मतलब होता है प्लस, यानी एक कुर्सी और 2 मेज मिलाकर कुल कितनी रुपया होगा ये हमें निकालना है। तो यानी इस समीकरण को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, x y की वैल्यू निकालने के लिए ये जो समीकरण है, अब इसमें हम y का मान बराबर कर रहे हैं। तो दूसरे समीकरण में यहाँ पर देखिए 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 गुणा कर दीजिए और पहले समीकरण में y के बगल में 2 है, यानी इस समीकरण में 2 का गुणा कर दीजिए।
चलिए ऊपर लिखते हैं। पहला समीकरण में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9x और प्लस के हो गया 6y बराबर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21। 1 मिनट, हाँ 7 त्रिक 21। ठीक है, अगले 2 का गुणा प्रत्येक समीकरण में करेंगे तो 10x और प्लस के 6y और बराबर हो गया 11 दूनी 22। ठीक है, जब घटाते तो क्या होता है, चिन्ह सारे चिन्ह यहाँ पर सॉरी सारे चिन्ह यहाँ पर बदल जाते हैं। चिन्ह आपके बदल गए हैं। आप क्या करना है, ये तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, 9x में से 10x जाएगा तो माइनस के x बचेगा। यहाँ पर बचा 2200 में से 21 हो जाएगा तो माइनस के 100 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपकी 100। सॉरी, ये खांसी बहुत आ रही है। एक्चुअली कभी ठंडा कभी गर्म, इसलिए सर्दी जुकाम हो गया है। चलिए पहले समीकरण में x का मान रखते हैं। ये 3 का गुणा नहीं करना है, 3 है, x का मान 100 है। ठीक है, प्लस के 2y है बराबर कितना हो गया, ये आपका 700 हो गया। 3 का गुणा करेंगे 300 होगा, 300 उधर जाएगा, आपके 700 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 400। तो 2y बराबर 400, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 200। तो x और y की वैल्यू निकल आई। आपको क्या निकालना है, एक कुर्सी और 2 मेज। एक कुर्सी की कीमत x है और 2 मेज की कीमत 2y है, इसकी कीमत आपको निकालना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी भैया 100 है और प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 200 है। तो ये 200 का 2 में गुणा होगा। अच्छा, इतना आसान कैलकुलेशन हम बता रहे हैं, इतना तो आप कर ही लोगे। तो गुणा भाग आप कर लेना भैया, इतना 2 का गुणा होगा, 3 गुणा होगा, इतना डिटेल में नहीं बताने की जरूरत है। थोड़ा सा जल्दी इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़े, चलिए ये हम लोगों के हिसाब का प्रश्न आ गया जो आपकी यूपी टेट और सुपर टेट में आ सकता है। एक वस्तु 35% की छूट पर जब बेचते हैं तो उसकी कीमत 26,000 रुपया होती है। ठीक है, यदि छूट हमारा 15% हो तो कीमत क्या होगी। देखिए, अंकित मूल्य को 100 रुपया मान लीजिए, 100 रुपया नहीं 100% मान लीजिए। जब उसमें 35% की छूट दी जाएगी, यानी वस्तु की जो कीमत हो गई वो कितना हो गया 65% हो गई। ये बात समझ में आ गया। कोई वस्तु 100% होती है, जब उसे 35% की छूट पर बेचा जाएगा तो वस्तु की कीमत 100 में से 35 घटा के 65% हो जाएगी। अब जब उसे 15 कितनी छूट 15%, हाँ 15% की छूट देंगे तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, जब 15% की छूट देंगे तो वस्तु की कीमत 85% हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब अपना वही बाहुबली वाला पुराना मेथड लगाते हैं। जो प्रश्न आपको, जो संख्या आपको दी गई है, यानी जो रुपया दिया गया है उसको ऊपर लिखिए। ये कितना है 26,000 रुपया है। 26,000 की प्रतिशत वैल्यू जो है वो नीचे लिखिए। 26,000 बेचा जाता है कब, जब 35% की छूट दी जाती है। 35% की छूट पर वस्तु का मूल्य कितना हो गया 65%। तो यहाँ पर 65% हमारा नीचे रहेगा। जो निकालना होता है उसका हम लोग गुणा करते हैं। निकालना क्या है, छूट हमारी 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब छूट 15% देंगे तो प्रतिशत में वो वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा 85% हो जाएगा। यानी कि इस वस्तु की कीमत में 85% निकालना है। वही अपना पुराना बाहुबली मेथड। ये मेथड आप सभी लोग जानते ही होंगे और इसको सीख लीजिए। जो लोग नए हैं इस मेथड को सीख लीजिए। जो रुपया दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं, उस रुपए का जो प्रतिशत होता है उसे नीचे लिखते हैं। वो गुणा किससे करते हैं, जिस प्रतिशत की वैल्यू हमें निकालना होता है। परसेंटेज से यहाँ पर परसेंटेज कैंसिल हो गया और 13 पच्चीस 65 हो गया और 13 दूनी 26, यानी यहाँ पर 2000 और 5 से इसको कैंसिल करेंगे 17 बार और 17 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 34 और ये 3 जीरो आपके बगल में है, यानी 34,000। कहाँ पर है 34,000, कहीं पर है विकल्प डी। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आसान प्रश्न है, सिर्फ परीक्षा में आपको एक लाइन लिखकर ही इस प्रश्न का आंसर निकालना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको ABCD करके 4 समीकरण दिए गए हैं। चारों में आपको निकालना है कि सबसे ज्यादा लाभ किस में होगा, यानी सबसे प्रतिशत में सबसे ज्यादा लाभ किस में होगा, ये आपको निकालना है। पहले का लाभ कितना है 29 रुपया, तो 29 रुपया नीचे ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे और गुणा 100 कर देंगे। दूसरे का लाभ कितना है 17 रुपया, किस पर, क्रय मूल्य 40 रुपया है। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे, इसका लाभ परसेंटेज निकाल आएगा। सबका हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं और सबसे उत्तम निकालना, जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा सबसे उत्तम होगा।
तीसरे में लाभ 21 रुपये का है और 50 रुपया क्रय मूल्य है, गुणा 100 करना पड़ेगा। और आपके डी वाले ऑप्शन में 14 रुपये का लाभ है, किससे 30 रुपये से, और गुणा यहाँ पर 100 करना पड़ेगा। अब देखिए भैया गुणा भाग आप सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है, बैठ के आराम से गुणा करिएगा। 6 का पहाड़ा पढ़ना, 6 का भाग देना है, इसको हम लोग जलेली यहाँ पर लिख देते हैं। 6 का भाग जब इसमें देंगे तो आपका आएगा 48.33%, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आपका जब इसमें 4 का भाग देंगे 17 में तो आएगा 42.5%, भाग कर लीजिएगा। ये तो सीधा सीधा कट जाएगा, 50 से 2 बार 21 दूनी 42% सीधा सीधा आ जाएगा। और यहाँ 30 का भाग करेंगे तो यहाँ 46.66% आएगा, ठीक है। अब बताइए सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका आ रहा है, सबसे ज़्यादा फायदे में कौन है? सबसे ज़्यादा फायदे में ये पहला वाला है, 48%, 48.33%, यानी पहला वाला विकल्प हमारा सबसे ज़्यादा उत्तम लाभ है, सबसे अच्छी जो वैल्यू है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसमें हो रहा है, पहले वाली कंडीशन में हो रहा है। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा, वही बच्चों वाला प्रश्न है। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जब बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। कोई भी चीज़, बार बार बता रहे हैं, कोई भी चीज़ 100% होती है। जब 10% की हानि होगी तो वस्तु का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। 5% का अगर आपको लाभ कमाना है, 100 में 5% जोड़ना पड़ेगा, यानी कि वस्तु का मूल्य 105% हो जाएगा। ये वस्तु की मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य 100%, 10% की हानि पर मूल्य 90%, 5% के लाभ पर मूल्य 105%। अब अपना पुराना वाला वही बाहुबली मेथड लगाते हैं, जो रुपया दिया गया है उसको यहाँ पर आप लिख लीजिए। इसके नीचे क्या लिखना है, जो इसका प्रतिशत है, तो ये 9 रुपया है, 10% की हानि हो रही है, यानी 10% की हानि हो रही है, वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 90% हो गया। जो निकालना होता है उसे गुणा करते हैं, तो 5% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस दर से बेचना होगा, यानी 5% का लाभ कमाना है, तो वस्तु का मूल्य कितना होगा, 105% होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न है, परसेंटेज से परसेंटेज काटो, ये काटो 10 बार, 1 जीरो ऊपर चल जाएगा तो 10.5 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। और 10.5 कहाँ पर है, विकल्प बी में है, विकल्प बी आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आज हमारे पास मात्र 4 ही प्रश्न थे। पहले हम लोग वीडियो में 10 प्रश्नों को सॉल्व करते थे। 10 प्रश्न सॉल्व करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता था, बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे होते थे जो पूरे 10 प्रश्नों को देखते थे। तो अब हम वीडियो 5-5 प्रश्नों की वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज के प्रैक्टिस सेट में मात्र 4 ही प्रश्न हैं। और यहाँ पर आपका जो लाभ और हानि हम लोग सॉल्व कर रहे थे, पिछले 7-8 वीडियो से लाभ हानि का चैप्टर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये लाभ हानि का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। आप लोगों ने लाभ हानि में 79 प्रश्न लगा लिए हैं। 79 प्रश्नों का अगर आप लोगों ने अभ्यास कर लेंगे तो प्रॉफिट और लॉस ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। बहुत ही बड़ी बात है प्रॉफिट और लॉस के 79 प्रश्नों को सॉल्व करना। इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, जितने भी टाइप होते हैं आपके प्रॉफिट लॉस में सब कवर किया गया है। तो आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, प्रॉफिट लॉस के पूरे 79 प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। आपका प्रॉफिट लॉस कभी नहीं फंसेगा, जितने भी प्रश्न होंगे सब आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो में हम लोग छूट के प्रश्नों को कराएंगे, छूट जिसको हम लोग बट्टा भी कहते हैं, ठीक है। बट्टा या छूट जो होती है उसके प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। प्रॉफिट और लॉस हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। तो आप सभी लोग अपने दोस्तों में, मित्रों में भी, जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, जो आपके व्हाट्सएप का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।